घर पर प्रिपरेशन कैसे करें? मुझे लगता है कि घर पे प्रिपरेशन हमेशा हॉल्ट होती रहेगी आपकी। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सिटी में रह के कर सकते हो तैयारी। दिक्कतें वहाँ भी अपनी हैं, हर जगह के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। शहर की अपनी दिक्कतें हैं, गाँव की अपनी दिक्कतें हैं। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि अगर आप घर पे रह रहे हो तो कोशिश करो कि जितना जल्दी सुबह घर से निकल के लाइब्रेरी पहुँच सकते हैं लाइब्रेरी पहुँचे। आजकल मैं देखता हूँ छोटे छोटे शहरों में भी लाइब्रेरीज बन गई हैं, हर तरीके की चीज़ें, हर तरीके की सुविधाएं अवेलेबल है। लाइब्रेरी पहुंचने का फायदा ये होगा, एक तो आपके मन में पर्पज रहता है। जब हम घर पे होते हैं ना, तो घर पे, घर क्या है? घर है आराम अपने आप में। एक आदमी घर पे बैठ के काम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता, एक आदमी घर पे बैठ के पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता है, क्योंकि जब तक हमारा ना लाइफ का टारगेट एक सेट नहीं होगा, पर्पज हमारे पास नहीं होगा, तब तक हम नहीं कर पाते। तो मैं कहूँगा कि लाइब्रेरी ज़रूर ज्वाइन करें। लाइब्रेरी जाएँ, अपने छोटे शहर में या शहर गाँव के आसपास या कहीं भी मिले। अगर जिन लोगों के पास में लाइब्रेरी का एक्सेस नहीं है तो क्या करें, अपने गांव के आसपास में, गांव में अक्सर करके ऐसा ज़रूर होता है कि गांव में एक दो जगह ऐसी होगी, गांव से जस्ट निकलते ही कोई कमरा बना रखा है किसी ने, उसके कमरे पे ट्यूबवेल टाइप पे है किसी का, वहाँ जाके अकेले बैठे और सुबह से शाम तक पढ़ें। अकेला कोई ऐसा कमरा देख लें जिसको आप अपना लाइब्रेरी बना सकें, तो उस तरीके से कर लें, खुद की लाइब्रेरी क्रिएट कर लें। लेकिन मैं यही कहूँगा, घर पे ना रुकें। घर पे छोटे मोटे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको देख के लगेगा नहीं कि ये पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेंगी, लेकिन दिक्कतें पैदा करती हैं। बहुत छोटे छोटे जो काम होते हैं वो भी बेसिकली आपकी ज़िंदगी में दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि स्टार्टिंग में ना क्या करो कि आपके 2 सब्जेक्ट मेजर होने चाहिए स्टार्टिंग फेज में, मैथ्स हो गया और इंग्लिश हो गया। इन दोनों पर खूब जम के काम करो, खूब पढ़ाई करो, जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हो दो। रीजनिंग को और जीएस को थोड़ा सा कम टाइम दो। कारण मैं बताऊंगा, रीजनिंग को कम टाइम में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप मैथ्स बेहतर कर लेते हो तो रीजनिंग को समझना और रीजनिंग को करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। शुरुआत में ही अगर आप रीजनिंग लगे रहोगे तो रीजनिंग को भी बहुत सारा टाइम दोगे और फिर मैथ्स को भी बहुत सारा टाइम दोगे। बट अगर एक बार मैथ्स आपका कंप्लीट है अच्छे से, तो रीजनिंग उतना डिमांडिंग नहीं रहेगा जितना कि मैथ्स होता है। तो मैथ्स को पहले कर लो, उसके बाद में थोड़ा सा रीजनिंग को बाद में देना। जीके जीएस का भी सेम काम है। आज आप जीके जीएस याद कर लो, आपको 3 साल बाद याद थोड़ी रहेगी, या 1.5 साल बाद याद नहीं रहेगी, या 6 महीने बाद भी याद नहीं रहेगी। जब पेपर आपका पास में हो उस टाइम पे जीके जीएस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन अभी से अगर आप 4 घंटे जीके जीएस पढ़ रहे हो तो मुझे लगता है टाइम खराब कर रहे हो। पहला टारगेट आपका होना चाहिए मैथ्स और इंग्लिश, क्योंकि ये 2 वो सब्जेक्ट हैं जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको दिलाएंगे एग्जाम में। मैथ्स को कितना टाइम दें? आपको लगता है कि मैथ्स को पहले तो क्लासेस लें। देखो, एक तो क्लासेस का और जो सेल्फ स्टडी का, ये रेशियो आपको थोड़ा सा फिक्स रखना चाहिए। अगर आप अभी स्टार्टिंग में सिलेबस करना आपने स्टार्ट करा है तो सिलेबस के टाइम पे मुझे लगता है कि जितना टाइम आप क्लास को दे रहे हो, एटलीस्ट उतना टाइम आप सेल्फ स्टडी को ज़रूर दें, जिसमें आप अपना रिवीजन वगैरह अच्छे से कर पाएँ। ठीक है? और सेल्फ स्टडी के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि खुद से कुछ अलग का पढ़ना है, नहीं। अगर आप बिगिनर हैं, सिलेबस पे आपका पूरा फोकस है, तो ऐसे केस में कोशिश करें आप कि आप मेजर जो चीज़ें कर रहे हैं वो बेसिकली क्या होनी चाहिए, आपकी रिवीजन होना चाहिए, अपने नोट्स होने चाहिए। सेल्फ स्टडी का ये मतलब नहीं है कि कुछ भी जाके पढ़ो, नहीं, वो नहीं करना चाहिए। तो बिगिनर है, अगर सिलेबस कर रहे हैं, क्लासेस चल रही हैं आपकी, तो जितना टाइम क्लास को दे रहे हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आपको रिवीजन पे और अपने नोट्स पे देना चाहिए। अगर आप सिलेबस लगभग पूरा हो चुका है तो मैं ये कहूँगा कि मिनिमम 1.5 गुना टाइम नोट्स पे और रिवीजन पे जाना चाहिए। बाकी अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं कंप्लीट इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से, तो आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए हमारा इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच। 699 रुपये में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आपको इस बैच में बहुत कुछ मिलता है। उसके अलावा अगर आप मेंस की तैयारी अभी से करना चाहते हैं तो 799 रुपये में इंग्लिश मेंस वीओडी बैच अवेलेबल है। चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ, सीएचएसएल हो, कोई सा भी आपका 2025 का एग्जाम है, सभी के लिए। साथ ही साथ में आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो रैंकर्स 18.0, इसमें भी बहुत सारे फीचर्स आपको खास मिल जाते हैं, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने तो कॉम्बो स्पेशल बैच हमारा है 2699 में 5 साल की वैलिडिटी, और ये आपका सीजीएल सीएचएसएल का कॉम्बो है मेंस का, ये बेसिकली आपका 1999 रुपये की वैलिडिटी के साथ आता है। ठीक है? तो मैं आपसे एक बार फिर यही कहूँगा कि अगर आपको किताबों से पढ़ना है तो वोकैब संजीवनी और इंग्लिश रामबाण ज़रूर आपके पास होनी चाहिए। क्लास भाई प्लीज़ डेली लें, अगर आप डेली क्लास नहीं लोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। बाकी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल और प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, दोनों ही हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आपको दोनों ही ज्वाइन कर लेना है। बाकी हमारे व्हाट्सएप चैनल भी सेम इन्हीं नाम से है और हमारा इंस्टाग्राम भी इसी नाम से है। ठीक है? तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हर जगह पे। ठीक है?